Evening, all of you. Welcome to Education Networks class. In this class, hello students, how are you? I will hope you will fine. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक एट दिस टाइम रनिंग है चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान, उसमें हमने लास्ट क्लास में आपके साथ सेल्यूक्स पर विजय, पश्चिमी भारत में साम्राज्य का विस्तार, ये 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। सो आई होप यू आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आप कमेंट बॉक्स में कुछ राइट नहीं करते हो, देखते हो, मतलब कोई कमेंट वगैरह राइट किया करो। क्लास में अपने व्यू प्रेजेंट किया करो, क्लास कैसी लगी, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आओ बेटर वे में, ताकि और बेटर वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, बेटर मेथड यूज कर सकूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सके। तो आज देखो भाई, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आज के साथ आज की क्लास में जो पॉइंट है वो डिस्कस करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। मौर्य साम्राज्य के विस्तार में दक्षिण भारत की विजय। किसकी? दक्षिण भारत की विजय। कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य, कौटिल्य ने जो राष्ट्र निर्माण का कार्य था, कोई पूरा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को बनाना जो काम था कौटिल्य का, वो चंद्रगुप्त के द्वारा पूरा किया गया। जो कौटिल्य ने राष्ट्र निर्माण का कार्य था, किसके द्वारा? जो का अपने को उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसने पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो कहाँ? उत्तर पश्चिम में ईरान देश की सीमा, किसे? उत्तर पश्चिम में तो ईरान देश की सीमा को टच करता था, और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था, मतलब फैला हुआ था जो इसका साम्राज्य था। चंद्रगुप्त साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक इसका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के मुहाने जहाँ से निकलती है, से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ था। ये किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। हिंदुकुश पर्वत इस साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी। वैज्ञानिक यानी टेक्निकल साइंटिफिक बाउंड्री, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सीमा थी हिंदुकुश पर्वत इस साम्राज्य किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की, जिसे बाद में मुगल था अंग्रेज शासक भी प्राप्त करने के लिए, मतलब इस जो साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत है, क्या सब है, इसकी वैज्ञानिक सीमा थी, जिसे बाद में मतलब उस पर अपना कब्जा, अपना अधिकार जताने के लिए मुगल राजा और अंग्रेज अधिकारियों ने भी काफ़ी प्रयास किए, बट उनको इस प्रयास के अंदर सक्सेस नहीं मिली, वो असफल रही। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र, जिस पर 258 इसमें अपनी मृत्यु तक, भाई पाटलिपुत्र थी जिस पर 298 इसमें अपनी मृत्यु तक इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, राज किया। मतलब इस राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जिसमें अपनी मृत्यु तक, जब तक वो जीवित रहा, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसने 298 ईस्वी तक इस पर शासन किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा भाई चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, इनमें सबसे पहले कौन सा था? बिंदुसार। इसने 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था? अशोक, सम्राट अशोक। उसने 269 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद कृणाल, दशरथ, संप्रति, वर्धरथ, ठीक है। तो भी क्या हुआ? 184 ईस्वी पूर्व तक अंतिम मौर्य शासक, 100 मतलब जो वर्धर था, ये 184 पूर्व तक अंतिम मौर्य शासक था। कौन सा? 184 ईस्वी पूर्व तक वर्धरथ लास्ट अंतिम मौर्य राजा था। सबसे पहले देखो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें देखो सबसे पहले क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात, जैसे चंद्रगुप्त की मृत्यु होगी, उसका पुत्र कौन सा था? चंद्रगुप्त का बेटा कौन सा था? बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व में क्या किया? वे शासक बना, राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होगी थी कब? 298 ईस्वी पूर्व में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु के जस्ट आफ्टर ही, मृत्यु के बाद ही, जैसे कि वो जो मतलब जैसे चंद्रगुप्त मर गया, मतलब एक्सपायर हो गया, वो कब? 298 ईस्वी पूर्व में उसकी डेथ होगी, उसकी मृत्यु होगी, मर गया वो,
तो क्या हुआ, उसकी 298 ईस्वी पूर्व में अपने पिता का दाह संस्कार करने के बाद जब उसका राजा बनने का जब टाइम आया तो उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, बिंदुसार को, क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। यूनानी इतिहासकार ने, एक यूनानी हिस्टोरियन इतिहासकार, उन्होंने अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला चंद्रगुप्त, इसको बिंदुसार को किसकी संज्ञा दी है, अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार, जो वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या, भद्रसार मिलता है। क्या मिलता है, भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने भी अपने, जो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का ने अपने साम्राज्य को आगे से आगे बढ़ाना, उसी तरह इसने, बिंदुसार ने भी अपने पिता की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कौटिल्य के कहने पर 6 राजधानियों के राजाओं को और आमत्यों का नाश किया। कौटिल्य के कहने पर जो 6 राजधानियां थी उनके राज्यों और आमत्यों को उसने सर्वनाश कर दिया। किसने, बिंदुसार ने। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं भाई, देखो भाई, राष्ट्र निर्माण का कार्य किसने देखा था भाई, कौटिल्य ने। और इसमें क्या पूछ सकता है, उसने किसको अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को। और उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, 298 ईस्वी पूर्व में। और बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया, 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता भी, अशोक ने 269 से 236 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना, बिंदुसार बना। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है, भद्रसार। ठीक है, तो इसने कौटिल्य के कहने पर उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितनी राजधानियों के राजाओं और आमत्यों का नाश कर दिया, 6 राजधानियों के राजाओं और आमत्यों का नाश कर दिया। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो हमने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। कल को मिलते हैं न्यू क्लास में विद न्यू टॉपिक्स, सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस लेसन। So that's today's for enough. Meet you tomorrow. See in new class with new question. Thanks for this cooperation. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।